Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. तो आज की वीडियो कुछ स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और इसके सारे एस्पेक्ट्स आज आपके जो 3D, 4D एंड 5D के एस्पेक्ट्स हैं वो आज की इस रीडिंग से बहुत क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि कल का दिन 10 जून 2021, कल के दिन एक सोलर इक्लिप्स है और ये सोलर इक्लिप्स एक बहुत ही रिमार्केबल इक्लिप्स है। कल का जो सूर्य ग्रहण है वो एनर्जी के लिए बहुत ही रिमार्केबल सूर्य ग्रहण है। तो ये क्यों है, क्या है? एक्चुअली अभी लूनर इक्लिप्स हुआ था 26 मई से लेकर 10 जून का एक टाइम पीरियड ऐसा था जहां पर एनर्जीज उस तरह से थी कि कुछ लोग 3D से 5D की तरफ को, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ को चल रहे थे। बहुत सारे लोगों ने बहुत अप्स एंड डाउन्स इस टाइम पीरियड पर देखे होंगे। सो लेट्स मी डिस्कस दिस 3D एस्पेक्ट। ठीक है, हमारा जो अर्थ है ये नियरली 20 ईयर्स से 4D, फोर्थ डायमेंशन में है। फोर्थ डायमेंशन में इस वजह से है, पहले लोग सिर्फ एक फिजिकल एस्पेक्ट की बात करते थे, जिंदगी है, जिंदगी में क्या करना है, जिंदगी के बारे में, अपने 3 डायमेंशंस के बारे में ही सिर्फ बात होती थी। अगेन जब प्लैनेटरी पोजीशंस चेंज हुई या अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो उस तरह से चेंज हुआ तो लोग 4D में आ गए। 4D का मतलब एक ऐसी अवेकनिंग जो ना तो कंप्लीट अवेकनिंग है और ना ही वो कंप्लीट स्लीपिंग मोड है, उसको बोला गया 4D। मीन्स लोग ये चीजें समझने लगे कि 3 डायमेंशंस तो होती हैं लेकिन कुछ कॉस्मिक भी होता है। वो आज से 20 साल पहले से ये चीज शुरू हो चुकी है। ओके, अर्थ ने उस टर्म्स में एंटर कर लिया था जहां पर कुछ लोग सिर्फ 3D को मान रहे थे और कुछ लोग इस 5D तक रीच करने की कोशिश कर रहे थे। एंड 4D का जो फेज है वो ऐसा फेज है, ना तो वो इंसान अपने आप को दुनिया के साथ मैच कर पाया और ना ये 4D का इंसान अपने आप को हायर सेल्फ के साथ मैच कर पाया। ये 4D का एस्पेक्ट था। एक लात आपकी 3D में और एक लात 5D में, इसको हम बोल सकते हैं कि 4D जैसा टाइम पीरियड गया है। और पहली बार दुनिया के अंदर, पहली बार 26 मई से 10 जून में ये जो 5D का पोर्टल था ईश्वर ने पहली बार खोला था। जिन लोगों ने इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, जिन्होंने अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रांग बना लिया, उन्होंने डेफिनेटली 5D की एनर्जीज में एंटर किया है। और कल का दिन जो है वो सबसे लास्ट डे है इस चीज का। अब आप मुझे ये बात बोलेंगे कि मैम आपने हमें ये पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? बिकॉज इस चीज के लिए आपको काम नहीं करना था। जिन लोगों ने भी 5D में जाना था उनकी लाइफ के अंदर अपने आप ऐसे ऐसे इवेंट्स होने थे जहां पर उन्होंने खुद ब खुद 5D में पहुंच जाना था। इसके लिए कोई स्पेशल चैंटिंग, मेडिटेशन, इन सारी चीजों की जरूरत नहीं थी। ओके, तो आज मैं कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको बताऊंगी जो आप 10 जून के बाद अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस अगर करते हैं तो आप यकीन मानिएगा कि आपने 5D में एंटर किया है। ओके, लव रिलेशनशिप से ऊपर भी हमारी एक जिंदगी चल रही है। जो कि लोग स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव हैं वो इन चीजों को समझ पा रहे हैं। 3D का जो एस्पेक्ट है वो सिर्फ इतना है कि आपका अस्तित्व क्या है। ठीक है, आप यहाँ पर आए हैं, आपका जन्म हुआ है, आपके रिलेशनशिप्स हैं, आप वो रिलेशनशिप निभा रहे हैं और उन रिलेशनशिप को फॉलो करते जा रहे हैं और ऐसे ही ये साइकिल चलता जा रहा है। खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, वो सब 3D में आता है। ओके, जो आपकी नॉर्मल लाइफ होती है उसको 3D बोलते हैं। अब 4D क्या है? 4D में क्या हुआ? ये सारी चीजें हो रही हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं, लेकिन एक चेतना जागृत होती है जो कि 4D में जागृत हुई है। बहुत सारे लोगों की जागृत हुई है। आपने खुद से नोटिस किया होगा कि जिस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हुई आज के टाइम पर, हर कोई एंजेलिक गाइडेंस के बारे में समझता है, हर कोई एंजेलिक थेरेपी के बारे में समझता है, हर कोई डिवाइन से कनेक्शन बनाने के बारे में समझता है, जो कि चीजें पहले नहीं होती थी। आपने देखा होगा एक टाइम पीरियड ऐसा था जब लोग बहुत इतने ज्यादा प्रैक्टिकल थे कि वो सिर्फ
ईश्वर के सामने माथा जरूर टेकते थे, लेकिन वो इस चीज में नहीं थे। जब हम 5D की बात करें, यहाँ पर हम युग परिवर्तन की बात कर सकते हैं, लोगों के अंदर चेतना जागृत होने की बात कर सकते हैं, डिवाइन के साथ कनेक्शन की बात कर सकते हैं। वो सब कुछ 5D में ही पॉसिबल होता है। अब आप ये पूछेंगे कि मैम यहाँ पर 3D में, जहां हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, वहां पर तो 3 ही डायमेंशंस हैं, हम 5 डायमेंशंस की बात कैसे कर सकते हैं? 5 डायमेंशन, 6 डायमेंशन, 7 डायमेंशन, जो भी डायमेंशंस हैं वो सब आप यहीं पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप स्पिरिचुअली कितना एक्टिव हैं। ओके, हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में बहुत कुछ इस चीज के बारे में लिखा है, लेकिन हम आज की जो हमारी लैंग्वेज है उस चीज में उस पार्ट को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, आज के टाइम पे हम ये 3D, 4D एंड 5D ही समझ पाएंगे। तो इसी एस्पेक्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जो लोग अपने आप से क्वेश्चन पूछने लग पड़े थे आज से 20 साल पहले, या फिर इस टाइम पीरियड में, ये जो 20 साल का टाइम पीरियड अभी गया है, उस चीज में जिन लोगों ने अपने आप से क्वेश्चन पूछा, जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रगल में रही, जिन्होंने उस स्ट्रगल के सामने अपने घुटने नहीं टेके, वो लोग 4D के अंदर एंटर कर चुके थे। और जो लोग 4D के अंदर एंटर कर चुके थे, ये जो कॉस्मिक गेटवे खुला, जो ये 5D का पोर्टल खुला, इसमें जो लोग यहाँ पर 4D में अपने आप को डिवाइन के सामने सरेंडर कर चुके थे, वो लोग 5D में ऑटोमेटिकली एंटर कर गए होंगे। ठीक है, इसके लिए आपको किसी स्पेशल मेडिटेशन की जरूरत नहीं थी, किसी मंत्र चांटिंग की डेफिनेटली जरूरत नहीं थी। ये इस तरह से बहुत सारे लोगों की असेंशन हुई है। कुछ लोग अपने आप को स्पिरिचुअली एक्टिव कहते हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअली एक्टिव हैं कि नहीं है, वो इस टाइम पीरियड ने आपको बताया होगा। आपके फेथ शेक हो गए होंगे। ये जो 26 मई से 10 जून का वक्त था, इसमें आपने जिस चीज के ऊपर भरोसा किया, उस भरोसे पर कई सवाल पैदा हो गए होंगे। आपका जो चीजों को समझने का नजरिया है वो बदल गया होगा। आप जिन लोगों के ऊपर अपनी स्ट्रेंथ समझ रहे थे कि ये पर्सन मेरी स्ट्रेंथ है, वो पर्सन आपसे दूर हो गया होगा। अगर आपने किसी ऐसे इंसान को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा बनाया, वो इंसान के साथ आपकी डिटैचमेंट डेफिनेटली हो गई होगी, क्योंकि ये जो 5D की असेंशन है, ये आपके सारी चीजों को बदल देगा, ये आपके अस्तित्व को बदल देगा। जो हम युग परिवर्तन की बात करते हैं, वो ये 5D में जो असेंशन होगी, इसी को ही युग परिवर्तन कहा जाएगा। पहले लोग सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीजों के बारे में सोचते थे, उसके बाद लोगों के अंदर कुछ चेतना जागृत हुई, लेकिन हर कोई अपनी असेंशन की बातें करने लगा, हर कोई अपने आप को ईश्वर के पास, ईश्वर के करीब महसूस करने की कोशिश करने लगा। चाहे वो अपनी सेल्फिशनेस ही थी, चाहे हम ये सोच रहे थे कि हम स्पिरिचुअली एक्टिव इस वजह से हो रहे हैं ताकि हम अपने पार्टनर की हेल्प कर पाए, कि वो उस सिचुएशन से बाहर आ जाए और हमारे साथ यूनियन के अंदर आ जाए। लेकिन नहीं, यहाँ पर जो लोग सच में डिवाइन यूनियन के अंदर गए हैं, उन्होंने ये 5D की एनर्जीज में एंटर किया है। और जिन्होंने इस 5D की एनर्जी में एंटर किया है, उनके लिए मैं कुछ सिम्टम्स बताऊंगी कि इस तरह का आपकी जिंदगी के अंदर होगा। देखो, सबसे बाहर की लेयर एक होती है, जो हमारी बॉडी की लेयर होती है, उसको बोलते हैं आउटर कॉस्मिक लेयर, या फिर हम उसे आउटर मोस्ट कॉस्मिक लेयर बोल सकते हैं। ये वो लेयर है जो हमें 3D से जोड़ती है। हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमें उन सारी चीजों का इन्फ्लुएंस होता है, उसे आउटर मोस्ट कॉस्मिक लेयर बोलते हैं। दूसरी लेयर हमारी होती है स्पिरिचुअल लेयर। स्पिरिचुअली जब हम डिवाइन के साथ कनेक्ट करने की खुद ब खुद कोशिश करते हैं, वो 4D में जाने का पहला पड़ाव होता है। तीसरी होती है द हार्ट एंड सोल ट्रैवल लेयर। ये जो हार्ट एंड सोल ट्रैवल लेयर है, उसमें आपके सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं। इस लेयर में जब आप एंटर करते हैं, तो आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती हैं, आपके करीबी आपसे दूर हो जाते हैं। और जो अगली लेयर है वो मेंटल लेयर है। आपको मेंटली हर एक चीज से डिस्कनेक्ट किया जाता है। आप लोग बहुत इजीली ये चीज बोल देते हैं कि हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, लेकिन ये स्पिरिचुअल जर्नी कितनी डेंजरस और कितनी टफ जर्नी है, ये आज की वीडियो में शायद आपको पता लगेगा। द अदर लेयर जो हमारे अंदर होती है, वो इमोशनल या फिर फीलिंग की लेयर होती है। हमें इस तरह से तोड़ा जाता है कि हमारी सारे इमोशंस खत्म हो जाते हैं, हम किसी के साथ अपने आप को अटैच फील नहीं करते हैं। जिन जिन के साथ हम अटैच फील होते हैं, वो कनेक्शन अपने आप ऑटोमेटिकली लूज होना शुरू हो जाता है। ओके, अगला है द फिजिकल टेम्पलेट, ब्लूप्रिंट। फिर हम
क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने शुरू करते हैं, और फिर जो लेयर है वो है द फिजिकल बॉडी। तब हमें समझ लगता है कि हमारी फिजिकल बॉडी किस तरह से इन चीजों के ऊपर एक्ट करती है। ठीक है, सबसे पहला प्रहार जो किया जाता है, हमारी जो एनर्जी की फील्ड है वो आउटर मोस्ट कॉस्मिक लेयर पे किया जाता है। ये सब कुछ 4D के अंदर होता है। जो लोग सपोज उनको आउटर मोस्ट कॉस्मिक लेयर, जब उनके साथ कुछ ऐसी चीजें होने लगती हैं जो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं और वो गिव अप करके अपनी एनर्जी को लोअर स्तर पर ले आते हैं, वो फिर 3D में चले जाते हैं। जो लोग आउटर मोस्ट कॉस्मिक लेयर को कवर कर लेते हैं और स्पिरिचुअल लेयर की तरफ को बढ़ते हैं, वो 3D से एक कदम दूर हो जाते हैं। उसके बाद हार्ट एंड सोल ट्रेवल होता है, वो एक और कदम 3D से दूर हो जाते हैं और 5D की तरफ को एक कदम बढ़ाने लगते हैं। फिर मेंटली बहुत सारी चीजों को फेस करने लगते हैं, एक और कदम 5D की तरफ को बढ़ता है। जब इमोशंस एंड फीलिंग्स खत्म होने लग जाती है, एक और कदम 5D की तरफ को बढ़ता है। जब अपने अस्तित्व पे सवाल उठने लगते हैं तो एक और कदम 5D की तरफ को बढ़ता है, और उतनी ज्यादा डिटैचमेंट इस 3D से होने लगती है। ओके, और ये हायर डायमेंशन है। हायर डायमेंशन पे जाने का मतलब आपके जो 3D है आप उसको भी साथ लेकर चलेंगे, जो आपकी 4D की एनर्जी है उसको भी साथ लेकर चलेंगे, लेकिन 5D की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की आपकी ताकत भी होनी चाहिए। इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहूंगी, जैसे कि आप एक मिट्टी का बर्तन है, अगर वो मिट्टी का बर्तन ही इतना सा है तो उसके अंदर इतना ही पानी आएगा। आपको जो तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है 4D के अंदर, तब आपका ये जो बर्तन है ये बड़ा होता है। जब ये बर्तन और ज्यादा बड़ा होता है, जिस तरह से आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, उसी तरह से आप 5D की तरफ को और ज्यादा बढ़ते जाते हैं। और 5D में आने के लिए ये बर्तन इतना बड़ा होना चाहिए कि आप सब कुछ अपने अंदर समा सकें। ठीक है, तो आई थिंक ये कंसेप्ट आज आपको क्लियर हुआ होगा। और आपके कहने से कि आप स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने सिर्फ अपनी मानसिक परिस्थितियों के चलते अपने आप को स्पिरिचुअली एक्टिव माना है तो गलत है। आपका यहाँ पर 3D का जो सफर है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आपकी अटैचमेंट्स लोगों से बननी बंद हो जाती हैं, आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। जब भी आप किसी इंसान से कुछ एक्सपेक्ट करने लगते हैं, तभी आपकी जिंदगी के अंदर एक ऐसा पड़ाव आता है कि वो इंसान आपसे दूर हो जाता है। अगर आप अपने किसी रिश्ते से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो रिश्ता भी आपको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खोखला कर देता है, ये सारे फीचर्स ये हैं कि आप इस 3D के वर्ल्ड से कटते जा रहे हैं। अगर आप 5D की तरफ को जाना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आपको फेस करनी होगी। और 5D में जिस दिन आप पहुंच गए, आपको यहाँ पर 3D में 5D का अनुभव हुआ, उस दिन आपको आपकी सारी चीजें वापस मिल जाती हैं और उसके सिम्टम्स आपको आने शुरू होते हैं। तो अब हम कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस डिस्कस करेंगे जो लोग 5D में एंटर करेंगे। ओके, एक तो हेडेक्स बहुत होती हैं, आपको डिजीनेस बहुत ज्यादा फील होगी। एक स्पिरिचुअल फ्लू होता है। स्पिरिचुअल फ्लू का मतलब आपको कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं या आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स सुनाई देते हैं जो दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आप पागल हो गए हैं। ओके, वो आपके सेल्स की वाइब्रेशन है। वो सेल्स की वाइब्रेशन की वजह से आपको कहीं ना कहीं कुछ वाइब्रेशन सुनाई देती हैं, कुछ दिखाई देती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत फील कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एनर्जेटिक सिकनेस। आप इतने ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं कि आपकी बॉडी उस तापमान को झेल नहीं पाती है। तापमान का मतलब हीट से ही नहीं होता है, इस तापमान का मतलब आपके सेल्स की वाइब्रेशन से भी होता है। आपको बॉडी में वाइब्रेशन फील हो सकती है। ओके, दूसरा है आपको हार्ट की जो पल्पिटेशंस होती हैं, मतलब आपका हार्ट रेट बढ़ता हुआ आपको लगेगा। ठीक है, जो हमारा थाइमस ग्लैंड होता है वो स्पिरिचुअली अवेकन होना शुरू हो जाता है। उसकी जो शेप होती है वो बटरफ्लाई की तरह होती है, और ये जो बटरफ्लाई की शेप होती है ये आपके चेस्ट पर बैठती है। ठीक है, उससे आपकी जो हार्ट का रेट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। आपको कभी ऐसा लगेगा कि हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कभी सफोकेटिंग भी फील हो सकता है। ठीक है, आपको कभी कभी धुंधला दिखाई देने लगेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। ये सब कुछ अगर आपने इन दिनों में एक्सपीरियंस किया है तो डेफिनेटली आप 5D पोर्टल में जा रहे हैं। एक आपकी जो नींद खुलनी 2 से लेके 4 बजे के बीच में रात को, ये वो टाइम पीरियड है जब आपकी सोल एक्टिव होती है।
ठीक है, आपका माइंड क्लियर होता है। अगर आप इस पीरियड में उठते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों की परसेप्शन होती है, एस्ट्रल प्लेन से आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मैसेजेस पता लगते हैं। अगर इस टाइम पर आपको कोई भी थॉट्स आते हैं उन्हें डायरी पर नोट कर लीजिएगा, बिकॉज वो आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, आपको आपके मसल्स और जॉइंट्स में एक अलग तरह का पेन फील होगा, और स्पेशली इस पीरियड में हुआ होगा और अभी आगे के पीरियड में भी होगा। वो प्लैनेटरी पोजीशंस की वजह से है, क्योंकि जिस तरह से प्लैनेटरी पोजीशंस अलाइन हुई हैं वो आपको स्पिरिचुअली एक्टिव बना रही है। दिस इज कॉल्ड युग परिवर्तन, इसी को ही बोलते हैं। पूरी प्लैनेट का एनर्जी चेंज हो रहा है। अब हम इस चीज को एक्सेप्ट करें चाहे ना करें, लेकिन जो लोग थोड़े से भी एफर्ट्स डाल रहे थे अपने आप को स्पिरिचुअली एक्टिव करने के लिए, वो इस 5D की जर्नी में इस 10th जून के बाद उनकी जिंदगी बहुत ड्रास्टिकली चेंज होने वाली है। ठीक है, अचानक अपने हाथों से ऑब्जेक्ट्स का गिरना, इसको हम क्लमजीनेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज भी होती है। एंजाइटी फील होना, ये चीज भी हो सकती है। लॉस ऑफ मेमोरी, आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपना एक इमोशनल ब्लॉक लगा दिया, आपको पुरानी बातें याद ही नहीं आ रही हैं। जिस इंसान से आप बहुत ज्यादा प्यार कर रहे थे, आज वो इंसान आपके साथ नहीं है, तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपने एक एनर्जी ब्लॉक लगा दिया है। और लोग आपसे ये कहने लगेंगे कि आप बदल गए हैं, आप पहले की तरह नहीं रहे हैं। ओके, जब इंसान की मेमोरीज पे उसका कंट्रोल होना शुरू हो जाए, जब उसके इमोशंस पे उसका कंट्रोल होना शुरू हो जाए, तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सबसे बड़ा सिम्टम होता है। ठीक है, आप अब किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे जो 5D में एंटर कर जाएंगे, बिकॉज ये कॉन्शियसनेस का पाथ है। आप अपनी स्पिरिचुअल एक्सीलेंस से दूसरों से एक्सपेक्ट करना ऑटोमेटिकली बंद कर लेंगे। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में स्ट्रेन्स आएंगे, चेंजेस आएंगे। ये नहीं है कि अगर आपने अपने किसी फैमिली मेंबर को खो दिया है तो वो फैमिली मेंबर आपसे कभी कनेक्ट नहीं करेगा, वो इंसान भी आपसे कनेक्ट करेगा, उसकी सोल भी आपसे कनेक्ट करेगी, लेकिन आपको पहले अपने आप को 5D में सेट करना होगा। और जो चीजें मैंने आपको कहा है आपने 3D में खोई हैं, 4D में खोई हैं, 5D में आप डेफिनेटली उन चीजों को दोबारा से हासिल कर लेंगे। ठीक है, ये आपको तोड़ा क्यों जा रहा है? जैसे कि एक छोटा सा पौधा हो, आप उस पौधे को बांध दें, स्टिक नहीं लगाई है आपने उसको, आपने उसको बांध दिया है, तो क्या होगा? उसकी ग्रोथ हिंडर हो जाएगी। तो हम यही करते हैं, हम जो इस दुनिया में हम लोग हैं, हम इस चीज को अपने आप को हिंडर कर लेते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो इमोशनल, और फिर हम चाहते हैं कि हम असेंशन की तरफ को बढ़े। वो असेंशन इस तरह से नहीं होता है। अगर आपने असेंशन का पाथ चूज कर लिया है तो आपको अपने सारे रिश्तों को खोना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप बहुत इजीली ये बातें मत कीजिए कि हम स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। आपका बार बार खुद को इस एनर्जी में फील करना कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, आप उस दरवाजे को खटखटा रहे हैं जो दरवाजा आज नहीं तो कल खुल जाएगा। और इस बार तो ऐसा हुआ है, ये एक चमत्कार से कम नहीं है कि 5D पोर्टल खुला था और अभी भी खुला है, 10th जून तक ये खुला है। उसके बाद किन किन लोगों ने असेंशन किया आपको बहुत क्लियरली इस चीज का पता लग जाएगा। सैटर्न, राहु, केतु, ये तीनों इस पोजीशन में अलाइन हुए हैं कि जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं उन्हें 5D तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और जिन लोगों की बॉडी बहुत वीक है, जो बॉडी, जिनका ऑरा उतना स्ट्रांग नहीं है, उनको सोल लेवल पर जब एक्सपेंशन मिलती है तो वो अपने प्राण त्याग देते हैं। इस सिचुएशन में डेथ रेट बढ़ता है और डेथ रेट बढ़ा है। द रीजन इज दैट ये एक्सपेंशन हुई है। ठीक है, आपने जनरली देखा होगा जो लोग अभी जो अप्रैल मई में जो डेथ्स जिन लोगों ने विटनेस की है, वो लोग वो इंसान थे जो अच्छे कर्मास में बिलीव करते थे। वो इंसान इस वजह से असेंड कर गए बिकॉज ये 5D का पोर्टल खुल रहा था। हम लोग तो इस धरती पर बैठे ही ये चीजें नोट कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर जानते हैं कि जिनकी सोल स्ट्रांग है लेकिन उनकी बॉडी स्ट्रांग नहीं है, उन लोगों की असेंशन सोल के टर्म्स में होगी। और जिन लोगों की बॉडी स्ट्रांग है, जो ये सब कुछ यातनाएं हैं, ये अगर इन यातनाओं को झेल सकते हैं, वो 5D में ऐसे ही एक्सपैंड करेंगे। ओके, आपको करियर में भी डिससेटिस्फैक्शन फेस करनी पड़ेगी। आप फील करेंगे कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर करियर। ठीक है, ये सिम्टम है। ठीक है, आप
लोगों ने देखा होगा, जनरली जब मेरे पास रीडिंग आती है कि हमारा सोल पर्पस क्या है, हम यहाँ क्या करने आए हैं, ये चेतना पहले तो लोगों में नहीं होती थी। जब आप छोटे थे, अपने पेरेंट्स से पूछ कर देखिए, उनके अंदर भी ये चेतना नहीं होगी कि हम यहाँ करने क्या आए हैं। ये जो चेतना है कि हम लोग यहाँ करने क्या आए हैं, ये चीज को दर्शा रहा है कि अर्थ की एनर्जीज जो है वो 5D की तरफ को इंक्लाइन हो चुकी हैं। 5D की तरफ को लोग बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को पहले इस चीज से बहुत डर लगता था कि डेथ क्या चीज है, लेकिन जो लोग स्पिरिचुअली एक्सपैंड कर रहे हैं उन्हें इन चीजों से भी डर नहीं लगता है, क्योंकि डिवाइन के साथ कनेक्शन आप इसी जन्म में बना चुके होते हैं। तो डिवाइन के क्वेश्चंस के जवाब, जो आपके क्वेश्चंस हैं डिवाइन से, उनके जवाब आपको यहीं पर मिलने शुरू हो जाते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, अगर आप किसी की भी डेथ विटनेस कर रहे हैं तो ये चीज मत फेस कीजिएगा कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन कि 5D की जो एक्सपेंशन है, 5D की तरफ बढ़ने का हर किसी का अलग अलग तरीका है। जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, हो सकता है कि वो डेथ विटनेस करके इस 5D एक्सपेंशन में जाएं, और जो लोग अपने आप को अभी इतना कंफर्ट में फील करते हैं कि यहीं पर ही इन सारी एनर्जीज को टैकल कर सकते हैं, वो 5D की एक्सपेंशन में तब जाएंगे जब वो अपने आप को 4D में खत्म नहीं करेंगे। 4D में खत्म करने का मतलब कि अब हम थक चुके हैं, अब हमें पता नहीं है कि हम असेंशन की तरफ को बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। जब हमें स्टार्टिंग में एक्सपीरियंसेस होते हैं स्पिरिचुअल जर्नी के, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा किस तरह से लगता है, हमें कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं, हमें हमारे इष्ट नजर आने लगते हैं, हमें कुछ ऐसे सिम्टम्स मिलने लगते हैं जिसमें हमें पॉजिटिविटी दिखती है। लेकिन हर एक चीज का एक टेस्ट होता है। अगर हम वो टेस्ट क्लियर नहीं करेंगे तो हम आगे की तरफ को नहीं बढ़ पाएंगे। और ये सबसे बड़ा टेस्टिंग पीरियड था 26 मई टू 10 जून का। जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी असेंशन को कंप्लीट किया है, आप 5D की एनर्जीज को 11 जून से अपनी जिंदगी में फील करने वाले हैं। ठीक है, आपके चीजों को, रिलेशनशिप को, फ्रेंडशिप्स को देखने का नजरिया बदल जाएगा। आप अपनी फैमिली में ही सारी चीजों को ढूंढ पाएंगे। हाँ, आपको बाहर के लोगों पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मोर ओवर, अगर मैं ये चीज कहूं तो आप खुद में ही ये सारी चीजें ढूंढ लेंगे। आप खुद ही अपने एक बहुत अच्छे दोस्त होंगे, आप खुद ही अपने सारे रिश्तों को खुद से निभाएंगे, अपने अंदर से निभाएंगे। आप रिस्पॉन्सिबल काफी बन जाएंगे। ठीक है, आपकी टेलीपैथिक पावर्स बढ़ जाएंगी, आपकी साइकिक पावर्स बढ़ जाएंगी। ठीक है, आपको एंजेलिक नंबर्स बहुत ज्यादा दिखाई देंगे, जो कि 4D में भी नजर आते थे। ठीक है, सब लोग ये चीजें मुझसे भी पूछते रहे हैं, मैम एंजेलिक नंबर नजर आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है। इसको आप सिर्फ अपनी लव लाइफ से मत जोड़िए। अगर आप अपने आप को स्पिरिचुअली एक्टिव कर रहे हैं, वो भी एक रिलेशनशिप के पीछे, तो आप एक गलत डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव अपने आप को इस वजह से कर रहे हैं कि आप 5D में पहुंचना चाहते हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कवर करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने ये सब कुछ सिर्फ इस वजह से किया है कि हमारा कोई रिश्ता ठीक हो जाए, तो आपने गलत डायरेक्शन को ऑप्ट किया है। ठीक है, एक चीज और है, जो लोग 5D में एंटर करेंगे उनको एक थर्स्ट, एक प्यास अंदर से जागेगी कि हमारे एशियंट स्क्रिप्चर्स क्या हैं, हमारे इष्ट क्या थे, हमारे हिंदुइज्म में क्या था, या आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, आपके पास्ट में क्या है, आपके एंसेस्टर्स ने क्या बताया है। ठीक है, आप मेडिटेशन में बहुत ज्यादा बिलीव करेंगे और आपको बहुत सारे विजन्स दिखाई देंगे। ठीक है, आपको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि आप कुछ एक्शन लेने की बात है, आप कुछ एक्शन लेना है। ठीक है, आप अनमोटिवेटेड नहीं फील करेंगे, आप और ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, और आप कॉन्शियस आउटर बॉडी एक्सपीरियंसेस देखेंगे। आप अगर 2 से लेके 4 बजे के बीच में कोई ड्रीम देखेंगे तो वो ड्रीम आपका पूरा होने लगेगा। और आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मैम ये मत कहिएगा कि मैम जो हम फील करते हैं वो ऑलरेडी हमारी जिंदगी में होने लगता है। एक्चुअली क्या है, जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव होते हैं वो यूनिवर्स से ऐसी चीज को अट्रैक्ट कर लेते हैं जो आपको वो ड्रीम्स में दिखना शुरू हो जाता है और वो नेचुरली हो जाता है। लेकिन अब जो होगा, जो एक्चुअली होना है, वो आपको ड्रीम में नजर आएगा और वो इन फ्यूचर वो चीज आपके सामने हो जाएगी। ठीक है, आप जो भी अपने इष्ट को मानते हैं या जहां पर भी बैठ के पूजा करते हैं, जब भी आप पूजा करने लगेंगे आपकी आंखों से टीयर्स अपने आप निकलने लगेंगे। आपको ओल्ड पैटर्न्स की अवेयरनेस बढ़ेगी।
ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी, उसको सिखाने आपको कोई नहीं आएगा, लेकिन ये अवेयरनेस अपने आप बढ़ती जाएगी और आपको अजीब अजीब से ड्रीम्स आने शुरू हो जाएंगे और वो ड्रीम्स बहुत ही विविड टाइप के ड्रीम्स होंगे। वो ड्रीम्स ऐसे नहीं होंगे जो कि आपकी नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड है, आपको ऐसा लगेगा आप किसी और प्लेन में हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स हैं, आप अलग प्लेन में खुद को फाइंड करेंगे। ठीक है, आपको स्नीजिंग इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जो हमारा पीनियल ग्लैंड है जब वो एक्टिवेट होता है, मीन्स अपना थर्ड आई चक्रा जब एक्टिवेट होता है तो स्नीजिंग बढ़ जाती है, छींकें बहुत ज्यादा आपको आने लगेंगी। स्टमक में इरिटेशन होना वो बिकॉज ऑफ योर सेक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा वो बहुत ज्यादा रहेगा और आपको अजीब से अपने स्टमक के अंदर मूवमेंट्स फील होंगे। ठीक है, आपके जो लोअर बैक है उसमें इश्यूज बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपके जो शोल्डर ब्लेड्स हैं उसके बीच में आपको ईचिंग फील होगी, बिना मतलब से खारिश होना। ठीक है, आपको अपने नेक में सोरनेस फील होगी, वो सोरनेस मेडिटेशन के वक्त में बढ़ जाएगी। ठीक है, और आप अपने आप में जाना चाहेंगे, आप बाहर क्या हो रहा है उसको देखना नहीं चाहेंगे, आप अपने आप में जाना चाहेंगे। ठीक है, आप अपने आप को पहचानना चाहेंगे, आप अपनी पर्सनल पावर को इंक्रीज करना चाहेंगे। ठीक है, आप अपने अस्तित्व को पहचानने की कोशिश करेंगे। आप कभी कभी लो फील करेंगे, आप लोगों के बिहेवियर को देखकर बहुत लो फील करेंगे, आप लोगों को इतना ज्यादा अपने जान को बचाने के पीछे भागते हुए देखकर बहुत ज्यादा लो फील कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जीज आप फील कर सकते हैं। और ये जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो कोरोना वाली सिचुएशन चल रही है, ठीक है, ये दिस इज समथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअल जर्नी। अब आप मुझसे ये भी पूछना चाहेंगे कि मैम ये कैसे? मैंने आपको अभी बताया है, जो लोग सोल से बहुत स्ट्रांग है लेकिन बॉडी से स्ट्रांग नहीं है, वो ये डेथ को विटनेस करके अपनी 5D की एक्सपेंशन करेंगे। और जो लोग यहाँ पर अपनी सांसों के पीछे भागेंगे उनकी 4D में ही रह जाएंगे, उनकी एक्सपेंशन नहीं होगी, वो रिटर्न टू 3D होंगे। और जो लोग इस तरह से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, आप प्रिकॉशंस लीजिए नो डाउट, लेकिन उस चीज को अपने ऊपर इतना ज्यादा हावी मत होने दीजिए। बिकॉज द थिंग इज दैट अवेयरनेस होनी चाहिए। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आप इसमें भी फील करेंगे, आप मेडिटेट करते करते अपने आप को सफोकेट फील करना शुरू कर देंगे। बिकॉज यू नो जो हमारा थर्ड आई चक्रा है वो किस तरह की वॉल है, जब वो वॉल गिरनी शुरू होगी, जब वो दीवार खुलनी शुरू होगी, आपके अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस होंगे, जिसको हम बोलते हैं ना रिंग ऑफ लाइट। वो रिंग ऑफ लाइट आपको यहीं 3D में फील होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन है जो पहले कभी नहीं हुआ, वो सब कुछ अब होने जा रहा है, ये एक्सपेंशन है। प्लैनेटरी पोजीशंस 100 सालों के बाद, कई सालों के बाद इस तरह से अलाइन हुई हैं, इसी से ही चीजें बदल रही हैं। ये पोर्टल पहली बार खुला है एंड वेलकम टू 5D। जो लोग सच में स्पिरिचुअली एक्सपैंड कर गए हैं, जिन्हें ये पता भी नहीं था कि ये पोर्टल खुल गया है, लेकिन उन्होंने ऐसे सर्कमस्टांसेस को देखा और वो डेफिनेटली इस सिचुएशन में एंटर कर गए। ठीक है, तो ये है मैम व्हाट इज 3D। 3D जो हमारी नॉर्मल मटीरियलिस्टिक लाइफ है, 4D अपनी चेतना को जागृत करना, 5D उस चेतना के साथ इस 3D 4D को साथ लेकर चलना, वहां तक पहुंच जाना। हम कहते हैं एंजल से बात करना पॉसिबल नहीं है। जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, जो अपने बारे में किसी को नहीं बताते हैं, वो लोग बहुत सारी पावर्स के साथ कनेक्टेड फील करते हैं, उन्हें सुनता है, उन्हें दिखता है। ओके, वो अपने लव्ड वन से कभी भी दूर नहीं होते हैं, उन्हें वो एहसास हमेशा रहते हैं। तो इस तरह की सृष्टि बनने जा रही है, इस तरह से चीजें चेंज होने जा रही हैं, इस तरह से दुनिया बदल रही है, जो चेंजेस हम अपने में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और ये होना था, ये आज भी होना था, ये कल भी होना था। दुनिया में पहली बार हुआ है जब 5D पोर्टल इस 3D में खुला है। तो अपनी एक्सपेंशन जिन लोगों की हो गई है, जो ये 5D की एनर्जीज को एंजॉय करने वाले हैं, उनको तो जिंदगी का कोई दुख ही नहीं है। जो लोग अभी भी 4D में फंस जाएंगे, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। और जो लोग वापस रिटर्न टू 3D हो रहे हैं, जिनके लिए सिर्फ खाना पीना सोना रिलेशनशिप्स सिर्फ यही सब कुछ है, आप प्लीज स्पिरिचुअली अपने आप को इंक्लाइन मत कीजिए, क्योंकि ये जर्नी बहुत टफ होती है। इस जर्नी को जी पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, so I hope you get a clear information about the things. so I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी।
वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपनी लाइफ को लेकर क्लैरिटी मिल सके, अपनी ज़िंदगी में किस पोजीशन पर वो हैं उस चीज़ को लेकर क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। एक चीज़ और, इस टाइम पीरियड में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, ठीक है। मैं एक्टिव इन द सेंस आप लोगों के साथ इंटरेक्शन में मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। इवन विद द पीपल हुम आई एम कनेक्टेड ऑन व्हाट्सएप, मैं वहाँ पर भी एक्टिव नहीं थी। द रीज़न इज़ दैट ये एक्सपेंशन का दौर मेरा भी चल रहा था, ठीक है। तो अब आफ्टर 10th June आई विल बी एक्टिव विद ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। एंड मुझे नहीं, एक्चुअली इट वॉज इन माई मेडिटेशन, मैं उस टाइम पर ऐसे दौर में नहीं थी कि जब मुझे पता लग सके कि ये पोर्टल खुल गया है। एक्चुअली मेरे घर में ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि मुझे नहीं पता लगा कि मैं इस पोर्टल में एंटर कर रही हूँ। लेकिन फ्रॉम 24th May ऑनवर्ड्स आई मस्ट रिकॉग्नाइज दैट थिंग कि रात को इवन 12 साढ़े 12 के करीब मुझे चेंजेस फील होने शुरू हो गए थे, लेकिन आई वॉज नॉट नोइंग अबाउट दिस पोर्टल। लेकिन इट वॉज इन माई ड्रीम दैट आई केम टू नो दैट समथिंग इज हैपनिंग ओवर है। फिर मैंने उस चीज़ को सर्च करना शुरू किया, फिर मेडिटेट किया, तब मुझे ये इस चीज़ के बारे में पता लगा था। लेकिन मुझे इस चीज़ की परमिशन नहीं मिली थी कि ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, ठीक है। आज परमिशन मिली है तो मैंने ये चीज़ आपके साथ शेयर की है। तो अब इस चीज़ को, क्योंकि इसमें करने का एफर्ट नहीं था, आपने अपने आप को कितना प्रिपेयर किया था इस चीज के लिए, आप खुद ब खुद वहां पर पहुंचे हैं। मेरे साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन एनर्जीज को फील किया है। आई नो वो कमेंट सेक्शन में आकर नीचे जरूर बताएंगे कि उन्होंने इन एनर्जीज को फील किया है, ठीक है। सो अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ओके। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।